Now we are going to start 2.1. First sum is RP and MS are parallel and DK is a transversal. RP and MS is a parallel and DK is a transversal. Angle DHP is equal to 85 degree. DHP is equal to 85 degree. This is our given information. This is our given information. What? Two lines are parallel and DK is a transversal and DHP is equal to 85 degree. Now we have to find angle RHD. This one PHG. This one. उसके बाद है HGS. This one. Okay. And MGK this one. ये चार जो एंगल है, चार एंगल में क्या करने ढूंढने है, उसका मेजर ढूंढना है. लाइन आरपी पैरेलल लाइन MS इज गिवन. ओके, हमें पता है. एंड DK इज अ ट्रांसवर्सल. DK is transversal. Okay, DK is a transversal. Now DHP plus RHD is equal to what? 180. Angle DHP plus RHD is equal to 180 by angle in linear pair. लीनियर पेयर में मैं तुम लोगों को बताया ना कि लीनियर पेयर के एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 180. सो DHP प्लस RHD इज इक्वल टू 180. व्हाट इज DHP? वी हैव 85 प्लस RHD इज इक्वल टू 180. अब RHD अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? 180 से 85 को माइनस किया. 85 को माइनस करने के बाद आंसर क्या आता है मेरा? 95. सो एंगल RHD इज इक्वल टू 95 मिला. फर्स्ट वन 95. ओके, उसके बाद हमारा सेकंड है PHG. नाउ PHG कॉन्ग्रेंट RHD, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. वाई? बिकॉज बोथ आर अपोजिट एंगल. अगर ये 95 तो ये कितना होगा? 95 होगा, राइट? क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो PHG कॉन्ग्रेंट RHD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. PHG इज इक्वल टू 95 फ्रॉम 1, क्योंकि RHD कितना है? 95. और अगर PHG कॉन्ग्रेंट है तो उसका आंसर भी क्या होगा? 95. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट PHG this one. Okay, plus HGS 180 again. Why? Property of interior angles. Because interior angles also supplementary. Now PHG 95 plus HGS is equal to 180 डिग्री. नाउ 95 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो गए? माइनस. आंसर इज 85. क्या आंसर है? 85. ओके, दूसरी बात देखो, DHP और HGS दोनों करस्पॉन्डिंग है. डायरेक्ट भी बता सकते हो, दोनों करस्पॉन्डिंग है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, राइट? अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है, तो अगर ये 85 तो ये भी कितना आएगा? 85. समझ में? नाउ MGK एंड HGS दोनों क्या है? अपोजिट है. और दोनों अपोजिट है इसलिए दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट है. उसमें से एक अगर 85 तो दूसरा भी क्या होगा? 85. सो MGK इज इक्वल टू 85. सिंपल. यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है? पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उसके प्रॉपर्टीज़. जो एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ अगर तुम लोग याद रखोगे, ओके, तो ये सम्स बहुत ही ईजी है. अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके.
सेकेंड सब में देखो क्या बताया, लाइन P पैरेलल लाइन Q, P एंड Q आर पैरेलल लाइंस। उसके बाद L और M जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। उसके बाद हम लोग को कुछ एंगल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 115, और उसके थ्रू हमें ABCD एंगल ABC एंड D हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आया? क्या बताए, P एंड Q आर पैरेलल लाइंस एंड L एंड M आर ट्रांसवर्सल। ओके, लेट्स स्टार्ट। लाइन P पैरेलल लाइन Q is given, line M and line L transversal is also given. Therefore A plus 110, now A plus 110 is equal to 180. Why? Because these are linear pair angles, these are linear pair angles in linear pairs. So दोनों को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, 180. So A plus 110 is equal to 180 degree. Now A is equal to 180 minus 110, 180 minus 110, आंसर इज 70 डिग्री। गॉट इट? ए कितना आया, 70 डिग्री। सिंपल है ना। देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब दोनों को ऐड करने के बाद 180 आता है, ये प्रॉपर्टी हमने देखा है। सो 180 में से 110 निकाला तो क्या बचा यहाँ पे, ओके 70। नाउ B and X are vertically opposite, that's why both are congruent. B congruent X, why? Vertically opposite. Now X plus 110 is equal to 180. X plus 110 is equal to also 180. Why? Interior angle. क्या है? Interior angle, and interior angles also supplementary. So X plus 110 is equal to 180. Therefore X is equal to 180 degree minus 110 degree. So answer is 70. X is equal to 70. Okay. So if X is equal to 70, then B is also 70. Why? Because B and X are congruent. समझ में आया? Now D plus 115. D plus 115 is equal to 180. Again, why? Angles in linear pair. Angles in linear pair. So 180 minus 115, answer is 65. D is equal to what? 65. Now line P parallel line Q, right? Means angle C and 115 are a pair of corresponding angle. अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल M. Corresponding angle formed by transversal M, and that's why C is equal to 1 by 5, because corresponding angles are congruent. समझ में? And therefore A is equal to 70, B is equal to 70, C is equal to 115 degree and D is equal to 65 degree. Okay, देखो यहाँ पे हर जगह पे प्रॉपर्टी यूज़ किए और प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या क्या सम को सॉल्व किया है। ओके, इट इज़ वेरी इजी। Next, question number 3 is line L पैरेलल लाइन M, L और M दोनों क्या है, पैरेलल है, N और P क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, क्या पता यहाँ पे L और M दोनों क्या है, पैरेलल है, और N और P क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, नाउ लाइन N and P, लाइन P आर ट्रांसवर्सल, लाइन L पैरेलल लाइन M इज गिवन, लाइन P ट्रांसवर्सल है, P क्या है, ट्रांसवर्सल है। N and P also पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल भी है और ये क्या है, पैरेलल भी है। समझ में आया? अगर देखो L और M दो पैरेलल है तो P इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, एंड N और P पैरेलल है तो M क्या उसमें ट्रांसवर्सल है, राइट? सी लाइन L पैरेलल लाइन M, लाइन P ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम लोग ने X एंगल लिया, एक क्या लिया है, X। ओके, लाइन P ट्रांसवर्सल, X देखो, X यहाँ पे हमने लिया। ओके, नाउ
x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x है, x क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसको यहाँ पे सपोज करना है। सपोज है x एंगल है, तो x और ये 45 दोनों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। x इज इक्वल टू 45। नाउ 45 प्लस a इज इक्वल टू 180। 45 प्लस a इज इक्वल टू 180 बाय इंटीरियर एंगल। दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल से। समझ में आया? नाउ 45 प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री। क्या करोगे? 180 में से 45 डिग्री को माइनस करो, आंसर इज 135 डिग्री। क्या आंसर आया? a इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब देखो a एंड b आर वर्टिकली अपोजिट, राइट? a and b are vertically opposite, that's why a is equal to b. a is equal to b. Why? Vertically opposite angles, both are vertically opposite angle, but a is equal to 135, right? Then what's b? b is also 135 degree. b is also 135 degree. Now line n and line p are also पैरेलल। क्वेश्चन में दिया है लाइन n एंड लाइन p आर आल्सो पैरेलल एंड m इज अ ट्रांसवर्सल। m इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, नाउ c and b आर करस्पॉन्डिंग एंगल। c and b आर करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज m इज अ ट्रांसवर्सल। इफ b and c करस्पॉन्डिंग एंगल, देन b इज इक्वल टू c. b is equal to c. Why? Corresponding angle, and therefore c is equal to 135, and therefore c is equal to 135. Therefore angle a is equal to 135 degree, b is equal to 135 degree, and c is equal to angle b is equal to 135 degree, एंगल C इज इक्वल टू 135 डिग्री। तीनों एंगल का आंसर क्या आता है? 135, 135, 135। मीन्स तीनों जो एंगल्स है, तीनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, स्टॉप कर दें।